और ये 3 बॉर्डर से कनेक्टेड है। एक भूटान है, एक चाइना, एक इंडिया है। ये जो जगह है शूज वगैरह को उतारने के लिए है और वहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो गाइस देखिए बाबा जी के पूरे 5 वेपन्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर है। ठंड है या नहीं है, ये पूरे की पूरे क्लाउडी माउंटेन्स हैं। गाइज यू वुडंट बिलीव कि यार यहाँ पे जो नज़ारा है, नज़ारा बहुत अच्छा है लेकिन टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। ये मैंने 2 लेयर पहन रखी है, सच बता रहा हूँ। इस कोहरे को देखकर आपको लग गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा ठंड है या नहीं है। ये पूरे की पूरे क्लाउडी माउंटेन्स हैं यार, सच में। यहाँ आप देख सकते हैं भेड़े, यहाँ पे नीचे गधे भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, खच्चर भी है एंड नॉन पोल्यूटेड एरिया। सबसे बड़ी बात, तो दिल्ली वालों कब आ रहे हो यहाँ पर? I just want you to come here at anyhow. Must come here. कैसा लगा? बढ़िया। अब भाई मैं नहीं। गाइज ये है एलिफेंट लेक मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत है। अब इसको एलिफेंट लेक बोलते क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप है एलिफेंट की तरह बना हुआ है, इसलिए इसको एलिफेंट लेक बोलते हैं। और ये 3 बॉर्डर से कनेक्टेड है। एक भूटान है, एक चाइना, एक इंडिया है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, देखने वाला है। और ये सर्दियों में पूरी की पूरी लेक जो है जम जाती है। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ बाबा हरभजन सिंह के ओल्ड मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। नीचे जो मंदिर था वो न्यू मंदिर था और वो आर्टिफिशियल मंदिर कहते हैं। ये जो जगह है शूज वगैरह को उतारने के लिए है और वहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और ये मंदिर है। और बाबा हरभजन सिंह की कहानी भी एक अलग की कहानी है, जिन्हों इस कहानी से यार बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। एक इंसान भी भगवान बन सकता है, देव बन सकता है। वो कैसे बना? जो सिपाही रथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए मर जाए और उसके बाद उसकी आत्मा किसी को बताए कि मेरी डेड बॉडी यहाँ पर है। ये क्या है यार? ये एग्जैक्टली कोशिश करो समझने की। तो भगवान की मिस्ट्री है, वही जानता है, आप और मैं नहीं जानते हैं। शक्ति है, कोई ना कोई नेचुरल पावर है। उनका कोई टाइम नहीं आया था, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा अपनी शक्ति को इसी प्रकार दिखाता है। तो ये बताता हूँ मैं आपको। चलते हैं एक बार इनके दर्शन करते हैं, जिनके बारे में हमने काफ़ी सुना है। काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर भी है। अब हम जा रहे हैं बाबा जी के बंकर में और इसकी भी अपनी एक क्यूरियोसिटी है इसको देखने की। बाबा जी आज भी तैनात हैं यहाँ पर, इस बॉर्डर पर, और आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। जब उनकी डेथ हुई थी वो एक नेचुरल, एक नॉर्मल सिपाही थे और आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। आज भी उनकी सैलरी उनके घर पर पहुँचाई जाती है। बाकायदा उनकी ट्रेन की टिकट्स बुक होती है और उनकी कपड़े, जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर तरीके से भेजे जाते हैं। बाबा जी ने झटका मार दिया। बाबा जी ने बोला भाई वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं बना रहा हूँ। बाबा जी के बंकर में हमारी एंट्री हो गई है। नसीब वालों को मिलते हैं बाबा जी के दर्शन। आज भी इनकी अटेंडेंस लगती है प्रॉपर तरीके से, रिटायरमेंट के बाद भी। ये है बाबा हरभजन सिंह की यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये है हमारे बाबा हरभजन सिंह। ये बंकर था इनका। ये बाबा जी की पग है, बाबा जी की पूरी फोटोज है। बंकर में उन्होंने समय दिया अपना। ये बात सच है, शहीद कभी मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। तो गाइस देखिए बाबा जी के पूरे 5 वेपन्स जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। उनका कोलगेट, ब्रश, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें आज भी इनको ये सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं। उनकी ग्लासेस, उनकी फ़ोटो, नहीं यार जवान थे, कितने खूबसूरत थे ये। तो भाई आके कुछ नया पता लगा है लाइफ में। भाई 16,000 फीट पर बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, सब कुछ हो रहा है और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में भीड़ कम नहीं हो रही है। यहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है, प्रसाद ले लेंगे। शॉप भी है यहाँ पर। यहाँ वो सब चीज़ें देश में होती है जो अनबिलीवेबल होती है और मैं सच में इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के पास एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पर कोई भी कुछ भी परचेज कर सकता है। आर्मी यूनिफॉर्म्स वगैरह भी है। रेट्स कंफर्म करा था, बहुत कन्वीनियंट और डिस्काउंटेड रेट थे। अच्छा लगा इनके दर्शन कर प्रसाद लेते हैं। प्रसाद मिल जाएगा? प्रसाद में हमारे को मिला है किसमिस।
तो भाई ये है नेस्कैफे, एक कैफ़े है जहाँ समोसे, मैगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा इन्वायरमेंट है। ये देखिए जो रेट्स हैं इनके बहुत ही कन्वीनियंट रेट्स है। देखिए तो ये है बहुत ही खूबसूरत गांव कुपुक विलेज। देखो यार लग रहा है कि इंडिया के अंदर है। इट्स ऑनेस्टली अ वेरी नाइस विलेज। तो पीछे एक लोकेशन गई थी यहाँ से, उस लोकेशन पर 3 बॉर्डर्स कनेक्टेड होते हैं, इंडिया, चाइना, भूटान। और यहाँ से लगभग वो 23 किलोमीटर है। डोकलाम के नाम से फेमस है, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया चाइना का पंगा हुआ था यहाँ पर और पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी भाई। और कैसे कोहरे के अंदर हम ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ मज़ा आ गया है। तो भाई ये है हरभजन बाबा का नया मंदिर। इसे आर्टिफिशियल मंदिर कह सकते हो क्योंकि जो लोग ऊपर की साइड में उनके ओल्ड मंदिर में नहीं जाते हैं वो यहाँ पर आके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ आके थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, नहीं ऊपर तो ठंड है, बादलों में ठंड है। अब हम आए बाबा हरभजन सिंह जी के दूसरे मंदिर में और ये मंदिर भी लोग एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अब ये मंदिर कैसा है अंदर से जाके देखना पड़ेगा, लेकिन यार शूज़ उतारने पड़ते हैं। ये इनका ऑफिस है बाबा हरभजन सिंह जी का और ये इनका लिविंग रूम हुआ करता था। तो बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी ओके अचानक, तो वो सैनिक थे और उसके बाद अब वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आ चुके हैं, कर्नल और लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आ चुके हैं और आज भी उसी तरीके से जी रहे हैं और आज भी उनकी सैलरीज गवर्नमेंट देती है। उनका जो तरीका था उनका काम करने का वो सारा का सारा सेम चल रहा है। तो भाई बाबा हरभजन सिंह जी की पूरी कहानी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सब पर फेमस है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाबा हरभजन सिंह एक नॉर्मल सिपाही थे जो 1966 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 1968 में काम करते हुए जब वो लगभग टुकला से डोंगई जा रहे थे तो जाते समय उनका घोड़ा फिसला और वो तेज बहाव में बह गए और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, यही कहा जाता है। फिर अचानक वो अपने एक किसी साथी के सपने में आते हैं और बताते हैं कि भाई मेरी डेड बॉडी यहाँ पर है और मेरे नाम का कोई एक समाधि स्थल बना दो। आज भी वो सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो भी सिपाही सोता है उसको जगाते हैं थप्पड़ मारकर। ऐसी कहानियाँ हैं इनकी। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो भी जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है वैसे ही है। और जब भी चाइना इंडिया वॉर होता है या कभी भी चाइना अटैक करने की प्लानिंग करता है तो भारत के किसी भी सिपाही को वो बताते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये लोग सच बोलते हैं क्योंकि इनकी बातों में कोई भी झूठ होता नहीं है। हम अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा करते हैं। तो ये मंदिर जो बना है ना, ये 1982 में बना था, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर पहुंच ही नहीं पाते उनके पुराने मंदिर पर तो लोगों की सुविधा के लिए इस मंदिर को बनाया गया था। इट्स टाइम टू लीव नाउ गाइस। इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद अब वापिस हम जा रहे हैं। एक लास्ट लोकेशन हमारी एक्सप्लोर करनी रह गई है, तमसो लेक, जो भी है उसका नाम मुझे याद नहीं है। और यहाँ हमारी गाड़ी को रुकने नहीं दे रहा। बस देख लिया इस मंदिर को, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।